नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से विकासनगर तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत पपड़ियान में बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिसमें बाबूलाल पुत्र मदन सिंह के मकान में मलबा घुसने से घर का सारा सामान मलबे में दब गया और बाउंड्री वॉल को भारी नुकसान हुआ है तथा मोटरसाइकिल भी दब गई जो आंगन में खड़ी थी। गनीमत ये रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। परिवार पूरा दहशत में है। ग्राम प्रधान नरेंद्र और समाज सेवी नरेश तोमर ने बताया कि परिवार को ग्रामीणों की मदद से जूनियर हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी सूचना डाक पत्थर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह गोसाई को दी गई और तुरंत घटना स्थल पर वो पहुंचे और राहत कार्य में लग गए। भारी भूस्खलन से लांघा मुख्य मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था, जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा तुरंत जेसीबी मशीन के माध्यम से खोल दिया गया। ये घटना शाम 6:30 बजे की है। आपको बता दें, 1.5 घंटा बहुत मोटी बारिश हुई। पूरा पपड़ियान और लट्टी खेत गांव बारिश के डर से दहशत में है। इसकी सूचना तहसील प्रशासन को भी दी गई। जी प्रधान जी, आज ये आपके यहाँ ग्राम पंचायत पपड़ियान में जो बादल फटा है, ये इससे कोई क्षति वगैरह कुछ जो हुआ है उसके बारे में आप बताएं। आप उसके बारे में। जी, मैं नरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत पपड़ियान प्रधान। अभी 6:30 पौने 7 के करीब अभी सूचनाएं मिली है हमें कि पपड़ियान में बाबूलाल के घर के पास बादल फटने की सूचना जो हमें मिली है, तो हम तुरंत मौके पर पहुँचे। अभी अभी हमने ये देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, बाउंड्रियां हैं और टॉयलेट है, मतलब बहुत नुकसान है। प्रधान जी, कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई अभी सूचना नहीं मिली हमें। अच्छा। कोई जान माल की कोई ऐसी सूचना नहीं है। और कोई मकान वगैरह का कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, टॉयलेट जो है, इनके जो बाथरूम है और वो उसका नुकसान हुआ है, बाउंड्री है और मतलब मकान को काफ़ी खतरा है। आपका परिचय जी? भरत सिंह पपड़ियान, पुत्र श्री बाबूलाल सिंह पपड़ियान। ये जो आपके घर के समीप में जो बादल फटा है, हाँ जी, तो इसकी आपको कैसे पता लगा बादल का? ये दिन से बारिश हो रही थी तो बारिश का ज्यादा तेज बहाव आ रहा था ऊपर से। अच्छा, तो ये बताएं आपकी कोई नुकसान, आपका कोई जान माल का नुकसान हुआ है क्या? जान माल का नुकसान तो नहीं, लेकिन ये घर पे नुकसान हो गया है। पीछे से लैंडस्लाइड आ गई, पूरा पहाड़ रड़ के आ गया, ऊपर से बादल फट। डीएफओ चक्राता के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। 855 इमारती लकड़ी के अवैध स्लीपर बरामद किए गए। कानासर रेंज में ड्रोन से खोजी जा रही है लकड़ी। कार्रवाई से मचा हड़कंप। आपको बता दें, जौनसार बाबर में पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत पर मंगलवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानासर रेंज के बिनसोन गाँव में इमारती लकड़ी के 855 स्लीपर बरामद कर अपने कब्जे में कर लिए। जौनसार से लेकर पुरोला तक हो रहे अवैध कटान का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायत वन विभाग को लंबे समय से की जा रही थी। शिकायत के बाद वन विभाग आया हरकत में। अब तक सैकड़ों देवदार, केल, बेशकीमती इमारती लकड़ी के स्लीपर बरामद किए जा चुके हैं। मंगलवार को डीएफओ चक्राता कल्याणी नेगी के नेतृत्व में चली छापेमारी अभियान में खेतों, स्कूल, आवासीय भवनों, छानियों में रखे 855 बेशकीमती इमारती देवदार के स्लीपर बरामद करके अपने कब्जे में लिए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह 200 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी राजस्व विभाग ने संयुक्त छापेमारी शुरू की और कार्रवाई शुरू करने से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गई। मकानों, गोदामों के ताले तोड़ दिए गए और कई जगह से स्लीपर बरामद होने की सूचना उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को भी दी गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा के निर्देश पर अगस्त क्रांति दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने भव्यता पूर्वक मनाया।
जिसमें पचवादून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरूवान अग्रवाल ने कहा कि आज यानी कि 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस स्मृति दिवस पर आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी अमर बलिदानियों को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लक्ष्मी कपरूवान अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी गौरव दिवस के तहत आज पचवादून क्षेत्र के अंतर्गत कुंजा ग्रांट में आदिवासी समुदाय के लोगों को सम्मानित किया गया है और उनके वैध अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया है और पिछले 9 सालों से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश भर में आदिवासी समुदाय के अधिकारों और पहचान पर लगातार हो रहे शरण के खिलाफ उनकी लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी वर्ग पर भाजपा सरकार और उनके नेताओं द्वारा अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, वो चाहे गुजरात की घटना हो या मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों में किया जा रहा जुर्म हो। वो आज हम एक आदिवासी गौरव दिवस के रूप में आज हमने यहाँ पे मनाया और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि आज जो इस देश में ज़रूरत है वो हमारे जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, चाहे वो हमारे समाज के लोग हों, तो उनको आगे लाने का मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने जो दिया है, उसी तरीके आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया जिसमें हमने अनुसूचित जनजाति के 20 लोगों को सम्मानित किया है और हम लोग कुंजा ग्रांट में हिस्सा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में अगस्त क्रांति के शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 9 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद से इस दिन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हमें अपने नौनिहालों को भी आजादी के बारे में बताना चाहिए कि किस प्रकार से शहादत देकर हमारे पूर्वजों ने हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिलाया था। आपके द्वारा किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो ठीक 9 अगस्त की रात को ही हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको सबको अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके पश्चात से ही आज तक इसे क्रांति दिवस के रूप में, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सबसे पहले उन सब जितने भी हमारे शहीद हैं जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, उन सबको नमन करते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी से अनुरोध करते हैं कि वो इतिहास में उनके बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो हम सबका देश है, विभिन्नता का एकता का देश है। इसमें एकता बनाए रखने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसी तरह से हमारे आज की युवा पीढ़ी को भी इस देश के प्रति सोचकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो स्वतंत्रता दिवस को मनाने को लेकर भी इसमें बैठक में आज आपको कुछ निर्णय लिए गए हैं, तो किस तरीके से मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस पर हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हैं कि हम 13 अगस्त से ही हर कांग्रेसी अपने घर के ऊपर भारत का झंडा लगाएगा। तो हर कार्यकर्ता तक झंडे पहुंचाए जाएंगे हमारे द्वारा और हर कांग्रेसी अपने घर के छत पर, अपने घर के जहाँ भी होगा, लेकिन उसका मान सम्मान, उस तिरंगे का मान सम्मान रखेगा। जिस मान सम्मान से उस तिरंगे को लगाएगा, उसी मान सम्मान के साथ 15 अगस्त के बाद उसे वो सुरक्षित उसके अपने स्थान पर रखेगा।